तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज का यह जो वीडियो है वो भारत में पद्म पुरस्कार 2021 पे है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष यानी कि 2021 में 25 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार विस्तृत किया गया। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। और इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री है। तो इन तीनों प्रकार के पुरस्कारों को अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति भवन में विस्तृत किया गया है। इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया और पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो आपको नंबर्स याद रखना है, वहाँ नंबर पलट करके भी दे सकता है। ठीक है, नोट कि इन पुरस्कारों से लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाता है। तो यह तो मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको इसे याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही पद्म पुरस्कारों का विस्तृत किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। अब बात पद्म पुरस्कारों की है, तो मैं आपको तीनों के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे देता हूँ। पहला पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की बात करें कि तो यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार को 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था और यह पुरस्कार लोगों को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब देख लेते हैं, जब इस पुरस्कार से इस वर्ष 7 लोगों को सम्मानित किया गया तो उन 7 लोगों के नाम को देख लेते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जैसे पहला व्यक्ति शिंजो आबे, जो कि विदेशी हैं और वो जापान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, यहाँ बात आ गया जापान का, तो मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि जापान की जो करेंसी है वो क्या है? जापानीज येन। जापान का जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनका नाम योशिहाइड सुगा है। तो मैंने आपको चीज़ों को रिलेट करने के बारे में बस जापान के बारे में डिस्कस कर दिया। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम, और इन्हें अभी पद्म विभूषण से इनके मरणों उपरांत यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है उसके बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है, इन्हें इस पुरस्कार इसीलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने भारत में संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और ये भारतीय संगीतज्ञ थे, इसीलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य लोगों की बात करें तो सैंड कलाकार सुदर्शन साहू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरातत्वविद देवीलाल को, मौलाना वहीदुद्दीन खान को, श्री नरेंद्र सिंह कपानी को और डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को। यानी कि इन 7 लोगों को अभी इस वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात पद्म भूषण की है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत भी वर्ष 1954 में 2 जनवरी को ही किया गया था। यह पुरस्कार देश के लिए बहुमूल्य योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है
चाहे वो बहुमूल्य योगदान राजनेताओं के द्वारा ही क्यों ना दिया हो। ठीक है, तो राजनेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इस पुरस्कार से इस वर्ष यानी कि 2021 में 10 लोगों को सम्मानित किया गया। तो चलिए उनके नामों को भी देख लेते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला, सुमित्रा महाजन, जो कि हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थे। फिर अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात आ गई तो तुरंत रिकॉल कर लीजिए कि लोकसभा के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को, सुमित्रा महाजन को अगर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो वर्तमान अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताइए तो, सोचिए। हाँ, तो इसका जो उत्तर होगा वो ओम बिरला होगा। ओम बिरला अभी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इनके बाद पद्म भूषण से रामविलास पासवान को, जिन्हें मरणोपरांत तरुण गोगोई को, कल्बे सादिक को और केशुभाई पटेल और नृपेश मिश्रा, इन 5 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको पूछ देगा कि इस वर्ष 2021 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कितने? 10 में से 5 लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अन्य लोगों की बात करें तो रजनीकांत श्रॉफ, तारलोचन सिंह, चंद्रशेखर कामरा और कृष्णन नायर शांत कुमारी, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब पद्मश्री की बारी। इस पुरस्कार की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को हुआ था। अच्छा, मैंने यहाँ शब्द भी का प्रयोग किया है, इससे यह पता चलता है, मैंने आपको भी बताया, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, तीनों का जो शुरुआत हुआ यानी कि इसे बांटना शुरू किया गया देश के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2 जनवरी 1954 को। तो इसे आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। ठीक है, यह पुरस्कार लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की एक खास बात है कि यह पुरस्कार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। और इस वर्ष पद्मश्री से 102 लोगों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ संभव नहीं है कि 102 लोगों को के नामों को बताया जाए, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जो कि गोवा के राज्यपाल थे, मृदुला सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इनके साथ साथ पूर्व केंद्रीय बिजॉय चक्रवर्ती और अन्य केवल 100 होगा यहाँ पर, केवल 100 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को पद्म पुरस्कार 2021 से मिलता है। अच्छा, मैंने अभी आपको पद्म भारत के सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में बताया। तो पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को क्यों छोड़ें, उसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत रत्न, जो कि हमारे देश भारत का पहला और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी पुरस्कार है, जिसे देश की सेवा के लिए दिया जाता है। और इस सेवा में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। आगे बात करें तो इस पुरस्कार की भी शुरुआत 2 जनवरी नहीं बल्कि अगस्त 1954 में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनका नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, so that you can prepare the best for your upcoming examination. Good luck.